एक लड़की पहाड़ों में जड़ी बूटियां लेने गई थी। तभी अचानक उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। उसे लगा अब तो मौत पक्की है, लेकिन अगले ही पल सांप खुद जहर से मर गया। वो राहत और हल्की सी जीत महसूस ही कर रही थी कि अचानक एक अजीब सी आंधी उठी और उसे हजारों मीटर गहरी खाई में गिरा दिया। किस्मत ने साथ दिया, नीचे गिरकर भी उसकी जान बच गई। खाई के तल में उसे एक गंभीर रूप से घायल आदमी मिला। वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि दक्षिण सीमा के राजा का बेटा था, राजवीर। दुश्मनों के हमले से बचते हुए वो वहां पहुंचा था और उस वक्त एक खतरनाक जहरीले असर से जूझ रहा था। मुझे बचा लो। उसकी हालत देख लड़की से रहा नहीं गया। उसने न सिर्फ जहर उतारा, बल्कि उसे अपने घर ले जाकर उसकी टूटी टांगों का इलाज भी शुरू किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि कितनी ही कोशिशों के बाद भी टांगें ठीक नहीं हो रही थीं। आखिरकार 8 महीने की गर्भवती हालत में भी वो जान जोखिम में डालकर फिर उसी खाई पर चढ़ गई, ताकि हर बीमारी का इलाज मानी जाने वाली दुर्लभ जड़ी ड्रैगन ब्लड बेल ले आ सके। वो खुशी खुशी घर लौटी ही थी कि एक बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने कहा, एक गांव की लड़की में ऐसा क्या है? रानी इस बात से टूट चुकी हैं कि आप उसके लिए राजधानी लौटने को तैयार नहीं। तब उसे समझ आया, बीमारी तो कब की ठीक हो चुकी थी, सब कुछ बस उसके पास रहने का बहाना था। उसे एहसास हुआ कि वो उसके भविष्य के रास्ते की रुकावट बन चुकी है। उसने कुछ न जताते हुए चुपचाप उसके चाय में बेहोशी की दवा मिला दी। जब वो बिल्कुल कमजोर पड़ गया तो ड्रैगन ब्लड बेल उसे सौंप दी, एक आखिरी याद के तौर पर। दिल टूट रहा था, फिर भी उसने सिपाहियों को उसे ले जाने दिया। जाते जाते बस यही कहा कि अब कभी वापस मत आना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद उसके गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। आग, लूट और कत्लेआम, कोई जिंदा नहीं बचा। जब वो वापस पहुंचा तो सिर्फ राख बची थी। गुस्से और दर्द में उसने सभी डाकुओं को सख्त सजा दिलवाई। 8 साल बीत गए। वो अब भी अपने बीते परिवार के गम से बाहर नहीं निकल पाया। सत्ता में पूरी तरह जमने के बाद उसने अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर के सामने विवाह की रस्म निभाई, ये तय करते हुए कि जिंदगी भर पश्चाताप करेगा। उसे नहीं पता था कि वो जिंदा है और उसकी एक बेटी भी है। उस आग ने उसकी आवाज छीन ली थी और धुएं ने शरीर को अंदर तक बीमार कर दिया था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, 3 महीने से ज्यादा नहीं। मरने से पहले उसकी बस एक चिंता थी, उसकी छोटी सी बेटी। मजबूरी में वो उसे लेकर राजधानी आई ताकि उसे सुरक्षित हाथों में सौंप सके। उसी दिन वो अपनी पत्नी और बच्चे की याद में पूजा करने जा रहा था। उसे देखते ही वो पहचान के लिए दौड़ी, लेकिन सिपाहियों ने हमलावर समझकर उसे बेहोश कर दिया। बाद में जब उसे बताया गया कि ये सब दिखावा था तो वो खुद बाहर आया। बच्ची को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसे अपना अजन्मा बच्चा याद आ गया। उसने चुपचाप चांदी की एक थैली फेंक दी। बच्ची ने साफ कहा, मुझे पैसे नहीं, माफी चाहिए। वो बिना कुछ कहे चला गया। माँ की हालत बिगड़ती गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा, अब सिर्फ ड्रैगन ब्लड बेल ही बचा सकती है। समस्या ये थी कि राजधानी में आखिरी जड़ी उसी के पास थी जो उसके लिए सबसे कीमती याद थी। कीमत रखी गई, हजारों चांदी के सिक्के। बेटी ने हर जगह काम ढूंढा, लेकिन उम्र कम होने की वजह से किसी ने नहीं रखा। आखिरी कोशिश में उसने एक अमीर आदमी की नोट को याद करके नकली बना ली और उसी के साथ मदद मांगने पहुंच गई। एक नजर में सच्चाई पकड़ ली गई। गुस्से में उसे सजा दी गई और सख्त चेतावनी भी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। रात में चोरी छिपे महल में घुसी, लेकिन रास्ता भटक कर उसके पिता से टकरा गई। बूढ़े राजा ने एक नजर में देख लिया, ये बच्ची बिल्कुल उसी जैसी है जैसा उसका बेटा बचपन में था। बातों बातों में मंदिर का पता चला। मंदिर में उसने आखिरी कोशिश की डराने की, लेकिन बात उलटी पड़ गई। सजा और अपमान के बाद भी वो उसकी टांगों से लिपटकर बस एक ही बात कहती रही, मेरी माँ को बचा लो। आखिरकार उसने तय किया कि सच्चाई खुद देखेगा। चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसने तुम्हें इतना निडर बना दिया। सड़क पर पहुंचते ही उसने एक ठेले पर सफेद कपड़े से ढकी औरत को देखा। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब देखता हूँ ये सब ड्रामा है या